जय मसीह की। आप सभी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में बधाई हो। प्रियो, आज मैं आपके साथ एक खास विषय पर बात कर रहा हूँ। विषय है परमेश्वर का वचन क्यों महत्वपूर्ण है, सत्य को समझना और उसमें जीना। लगभग 2000 साल पहले इब्रानियों के लेखक ने लिखा है कि परमेश्वर जिसने अलग अलग समयों और अलग अलग तरीकों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे पूर्वजों से बात की थी, आखिरी दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। और आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो जीवित है बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग बाइबल में परमेश्वर के वचन को ठीक से सुनने समझने में असफल हो जाते हैं। वे उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, वे वचन का अध्ययन नहीं करते और ना ही उस पर मनन करते हैं। परिणाम स्वरूप वे वचन के उस सत्य के अनुसार जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आज बहुत से लोग झूठी शिक्षाओं से प्रभावित होकर गलत रीति से मनुष्य के द्वारा बनाई गई परंपराओं को परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों के रूप में मानते हैं और वे ये सोचते हैं कि वे अपने परमेश्वर के समीप आ रहे हैं, पर वास्तव में वे उससे उतना ही दूर जा रहे हैं। आज मसीह जीवन में यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमें एक विश्वासी के रूप में ये समझना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या है और हमारा इस पर क्या प्रत्युत्तर है। एक सच्चे विश्वासी को परमेश्वर के वचन के बारे में क्या जानना चाहिए, आइए देखें। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरित, अचूक और लाभकारी है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 21वां पद, वचन संहिता 19वां अध्याय और उसका 8वां पद। यह सिखाने, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहोशू पहला अध्याय 7 और 8 पद, वचन संहिता 119 अध्याय उसका 11वां पद, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 पद। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों उसका चौथा अध्याय उसका 12वां पद, यह सदैव परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करता है। यशायाह 55 उसका 10 और 11 पद, यह कार्यों, दृष्टिकोण और शिक्षाओं को मापने के लिए अंतिम और स्वतंत्र मानक के रूप में कार्य करता है। भजन संहिता 119 का 160वां पद, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 17 पद, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11वां पद। यह एकमात्र संदेश है जो खोए हुए लोगों को उद्धार दिलाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका पहला अध्याय 14, 15, 16, 17वां पद। यह विश्वासियों को आत्मिक पोषण प्रदान करता है और साथ ही विकास और परिपक्वता में सहायता करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका चौथा पद, पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13 और 14 पद। यह पाप को रोकता है, पाप से शुद्ध करता है और उससे बचाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता 119 और उसका 11वां पद, 133 पद, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 22वां पद। यह विश्वासियों को सही मार्ग में ले जाता है। भजन संहिता 119 और उसका 105वां पद। यह प्रोत्साहन, आराम और निर्देश और चेतावनियां प्रदान करता है, जिससे पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसका चौथा पद, पहला कुरिन्थियुस उसका 10वां अध्याय 10, 11, 12 और 13 पद। यह जीवन के कठिन प्रश्नों और परेशान करने वाले विषयों के उत्तर प्रदान करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 22वां पद, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 2, 3, 4 पद। यह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है। वचन संहिता उसका 119 अध्याय और 100वां पद, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद परमेश्वर का वचन मानने और उस पर चलने के लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24वां पद,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद। आगे देखेंगे एक सच्चे विश्वासी को परमेश्वर के वचन के साथ क्या करना चाहिए। एक विश्वासी को परमेश्वर को जानने, उसकी सच्चाई को समझने, उसके तरीकों को सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एजरा उसका 7वां अध्याय 10 और 11 पद, दूसरा तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय और उसका 15वां पद। हर एक व्यक्ति को पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और दूसरों को पढ़ाने से पहले उस पर चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए हमें अधिक और समर्पित समय देना चाहिए, जिससे हम उस वचन के संदर्भ, संस्कृति, इतिहास, समय और व्याकरण पर विचार कर सकें और ध्यान से जांच कर अर्थ समझना चाहिए और उसे जीवन में उतारना चाहिए। अध्ययन के बाद परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसमें आनंदित होना चाहिए और इसे अपने भीतर बहुतायत से रहने देना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 2 पद, भजन संहिता 119 का 148वां पद, 63 अध्याय का 4 पद, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद, कुलूसियो उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद। वचन के द्वारा मन नया होता है, तब जीवन में परिवर्तन होता है। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद, लेवावस्था उसका 18 अध्याय 1 से 5 पद, इफिसियो उसका 4 अध्याय 20वां पद। जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं में परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन लें और समाधान के लिए इसका संदर्भ लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 18वां पद और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 27वां पद। वचन के प्रति आज्ञाकारिता आत्मिक परिपक्वता और मसीह के अनुरूपता को बढ़ावा देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 12वां पद, इब्रानी उसका 5वां अध्याय उसका 11 पद, फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 19वां पद। प्रलोभन और पाप पर विजय पाने के लिए परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 5वां पद, 1 कुरिन्थियस उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद, भजन संहिता 119 उसका 11 पद। सेवकाई में परमेश्वर का वचन सिखाने और प्रचार करने को प्राथमिकता दें। 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 2 पद। झूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों का मूल्यांकन करने और उन्हें समझने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करें। शिक्षण जीवन शैली में कभी भी परमेश्वर के वचन से आगे न बढ़ें। ऐसी किसी भी चीज से सावधान रहें जो इसका खंडन करती है। 1 कुरिन्थियस उसका 4 अध्याय उसका 6वां पद। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन की सच्चाई जानने के बाद उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, पर उन्हें प्रतिदिन अध्ययन, ध्यान और परमेश्वर के वचन को लागू करने में संलग्न रहना चाहिए। जैसे जैसे हम मसीह की तरह बढ़ते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर की महिमा करने के लिए जीते हैं। आखिरी में मैं पढ़ूंगा, जो विश्वासी मसीह में बढ़ने की इच्छा रखता है, उसके लिए परमेश्वर के वचन का कोई भी विकल्प नहीं है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आपकी सहायता करे।